रावण मैया की जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 132 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कुपथ मार्ग रजु व्याकुल रोगी, वेद न देख सुनहु मुनि जोगी। यही विदित तुम्हार मैं डयऊँ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयऊँ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गगने तुरत तार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजे आनहि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित लखि काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ द्वै रुद्रगण रामा, ते जानहि सब भ्यों सिया रामा। विप्रवेश देखत फिरहि रामा, परम कौतुकी त्यु सिया रामा। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अंगूठी स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को ना वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहीं समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहम ते अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लकै न को। करहि कूटि नारद सुनाई, नीके दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, यहीं बरहि हरि जान विशेषी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट वाणी, समझि न परहि बुद्धि ब्रह्म सानी। काहु न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देई, देखत हृदय क्रोध बातेई। सखी संग ले कुंवरी तब रामा, चली जनु जय मराल सिया रामा। देखत फिरहि महीप सब रामा, कर सरोज जय माल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि
वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखकर ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। बोलो रामायण मैया की जय हो, जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं की जय हो। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। सभी भक्तजनों को जय सीताराम।